Good morning everyone. I am Sushma Shukla, clinical instructor of PG College of Nursing, Medical Surgical Department. Today topic is blood transfusion and blood component therapy. Theory portion. Let me start. Definition. Blood transfusion is the transfusion of the whole blood or its components such as blood cells or plasma from one person to another person. Whole blood transferred to one person to another person. Reach patient's blood vessels and enters the circulatory system. Blood vessels enter the circulatory system. Next है ब्लड सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज मीन्स बॉयल करते हैं, उसको फिर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो उसमें कोटेशन होता है। 3 टाइप्स का होता है। अपर पार्ट का होल 55% प्लाज्मा होता है, बीच में जो वाइट पोर्शन का होता है वो ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स होते हैं, बफी कोट्स जो होता है, एंड जो नीचे रेड कलर का कोटेशन जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा एंड एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स इंक्लूडेड कौन कौन सा है? एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, प्लेटलेट्स, सेलुलर फ्रेगमेंट्स है, ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स इंक्लूडेड रहता है, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इरेथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट ल्यूकोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स में रेड ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स में सेलुलर फ्रेगमेंट्स और ल्यूकोसाइट्स में वाइट ब्लड सेल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एक ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स क्या होते हैं? इंक्लूडेड रहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। जो ब्लड होल ब्लड है उसको किस टेम्परेचर में रखना है? होल ब्लड पैक द रेड सेल्स को 2 to 6 डिग्री सेल्सियस फॉर 35 डेज तो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्लेटलेट कंसनट्रेट कितना है? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डेज कंटिन्यूस एजिटेशन में उसको प्रिजर्व स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को -25 डिग्री सेल्सियस में 1 ईयर तक रखा जा सकता है स्टोर करके। क्रायो प्रेसिपिटेट को -25 डिग्री सेल्सियस में 1 ईयर तक रखा जा सकता है स्टोर करके। देन नेक्स्ट है पर्पस मीन्स रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करते हैं। रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर, इफ़ क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कैरी करना है तो इम्प्रूव करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। रीस्टोर ब्लड एलिमेंट्स दैट आर डिप्लेट, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है तो टू रेज द हीमोग्लोबिन लेवल, HB को इंक्रीज करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। टू प्रोवाइड द एंटीबॉडी प्रोवाइड करने के लिए भी, जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिकेशन आफ्टर सर्जरी, इफ़ ट्रॉमा है, हैमरेज में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो उसको एनीमिया हो सकता है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सीवियर एनीमिया है तो, सिकल सेल एनीमिया है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ल्यूकोपीनिया है तो डिक्रीज WBC, उसमें ल्यूकोपीनिया में WBC डिक्रीज हो जाता है। A granulocytosis bone marrow does not produce the enough or mature WBC. एक ग्रेनुलोसाइटोसिस में
जो बोन मैरो होते हैं वो WBC मेच्योर WBC प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने समय ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग किया जाता है। ओ ब्लड, ओ निगेटिव ब्लड ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। सो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी भी ग्रुप के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। और अदरवाइज ओ ए को दे सकता है, ओ निगेटिव ओ बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो एक कंपैटिबल को मैच करना है। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? ईच डोनर यूनिट मस्ट लेबल इन क्लियर रीडेबल लेटर्स वेयरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू बी वेरीफाइड द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ईच डोनर यूनिट मीन्स एवरी वन, मतलब कोई भी पर्सन हो उसका क्लियर और वो रीड कर सकते लेटर में, वैसे राइटिंग लिखना है उसका, जैसे नेम ऑफ द डोनर, जो डोनेट किया उसका नेम क्लियर होना चाहिए, डोनर नंबर होना चाहिए, ABO ब्लड ग्रुपिंग होनी चाहिए, RH टाइपिंग लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ ड्रॉविंग ब्लड, ब्लड कब ड्रॉ किया गया था वो भी मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब इसका एक्सपायरी डेट है वो मेंशन होना चाहिए, रिजल्ट ऑफ द टेस्ट फॉर हिपेटाइटिस एंड सिफाइलिस, इसका टेस्ट का रिजल्ट, हिपेटाइटिस तो नहीं है, सिफाइलिस तो नहीं है, कोई HIV तो नहीं है, मतलब कोई अदर डिसीज़ नहीं, उसका रिजल्ट भी मेंशन होना चाहिए। ये क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। देन प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आर्टिकल्स क्या रिक्वायर्ड हैं? अ ट्रे कंटेनिंग स्पिरिट, आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, कॉटन स्वैब इन कंटेनर, स्प्लिंट एंड बैंडेज, टर्निकेट, उसको टाई करने के लिए हैंड को, मैकिनटोश, ट्रीटमेंट ऑफ टॉवल, उसको हैंड के नीचे, हैंड के लोअर पोर्शन में स्प्रेड करने के लिए, स्ट्राइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट विद द फिल्टर, लार्ज नीडल, लार्ज नीडल कितने गॉस का होना चाहिए? 18 to 19 गॉस का होना चाहिए, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग टू डिस्कार्ड द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, इलास्टोप्लास्ट एंड अडहेसिव प्लास्टर सीजर्स, अडहेसिव प्लास्टर को उसको अप्लाई करने के लिए, सीजर्स कट करने के लिए, ग्लव्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, बॉटल कवर एंड नॉर्मल सलाइन बॉटल, IV स्टेंड। नेक्स्ट प्रोसीजर, सिलेक्शन ऑफ डोनर, पहले डोनर को सेलेक्ट करेंगे, शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, किसी इलनेस से वो सफ़र नहीं करना चाहिए, शुड नॉट हैव बीन डोनेट ब्लड विथ इन द प्रीवियस 3 मंथ, 3 मंथ से पहले, 3 मंथ के बाद ही दूसरी बार वो ब्लड डोनेट कर सकता है जो पर्सन पहले ब्लड दे चुका है, शुड बी हेल्दी एंड द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 65 ईयर्स, 18 to 65 ईयर्स की एज ग्रुप के ही पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं, शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, शुड हैव HB लेवल एबव 12 ग्राम, ये डोनर का HB लेवल 12 ग्राम से एबव हो तो ही वो डोनेट करता है, शुड बी हैव नॉर्मल वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अब रिसिपिएंट को प्रिपेयर करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव, रिलेटिव और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, आस्क वेदर ही सी इन द अंडरगोन पीरियड ट्रांसफ्यूजन एंड रिएक्शन, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से उसका रिएक्शन पूछना, देखना है, टेक इन्फॉर्म द कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट एंड रिलेटिव, कंसल्ट लेना है, प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है,
चेक एंड रिकॉर्ड द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का वाइटल साइन नॉर्मल होना चाहिए। ऑफर बेड पान बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उनको बेड पान दे देना है कि वॉशरूम बार बार ना जाना पड़े, डिस्कनेक्ट ना करना पड़े। एजुकेट द पेशेंट अबाउट एडवर्स रिएक्शन, आस्क हर हिम रिपोर्ट इमीडिएटली। इफ़ वो पूछता है कि कोई इसके एडवर्स रिएक्शन है, साइड इफ़ेक्ट है, तो आपको बताना है कि रिपोर्ट को चेक करके। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर करते समय एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, इट्स रिलेटिव गेट कोऑपरेशन। पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे न्यू ब्लड, आपकी बॉडी में कमी है, तो मेक हिम कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उन्हें। टेक द इक्विपमेंट ऑफ द बेड साइड, आर्टिकल को बेड साइड के राइट साइड रखेंगे। इफ़ प्राइवेसी मेंटेन करना है तो नीड है तो प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। नीडल कैजुअल शुड बी इंसर्टेड वेन विद द कंप्लीट एसेप्टिक टेक्निक, और फिर ट्रे से आवी कैनुला निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे। कीप द नीडल पोजीशन द एडहेसिव टेप, उसको इंसर्ट करना है प्रॉपर प्लेस में। वेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वेन को चेक करना है और उसमें कैनुला इंसर्ट करना है। कैनुला इंसर्ट करने के बाद उसमें एडहेसिव टेप चिपका देना है, अप्लाई करना है। देन स्मॉल डायरेक्शन कैच द डिफिकल्ट पेशेंट स्प्लिंट द मस्ट बी यूज्ड, इट शुड बी सिक्योरली प्लेस द बैंडेज। इफ़ हैंड उसका मूवमेंट ज़्यादा है तो चिल्ड्रन है तो स्प्लिंट लगाना है, इफ़ नहीं तो हैंड को सीधा रखने बोलना है एक डायरेक्शन में। रेगुलर द रेट द फ्लू द 14 to 45 ड्रॉप्स पर मिनट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। फिजिशियन ऑर्डर के हिसाब से ही उसका ड्रॉप पर मिनट में 45, 30 या 40 ड्रॉप जाना चाहिए पर मिनट में। फिर पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, सिवरिंग तो नहीं हो रहा है, इन्फ्यूजन, ये इफ़ उसको सिवरिंग आ रहा है तो इन्फ्यूजन पंप को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ब्लड जो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसको स्टॉप करना है और इमीडिएटली नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देना है। आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट, after the infusion have the start, the nurse should see that the secured carefully by using the arm board, bandage, adhesive, plaster, etc. ये सब चेक करना है नर्स को। The movement of the patient in bed should not dislodge in the cannula, पेशेंट के मूवमेंट से कैनुला डिसलॉज नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। द कट डाउन द इंस्पेक्टेड फ्रिक्वेंटली डिटेक्ट इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड डिसलॉजमेंट ऑफ द कैनुला, कहीं डिसलॉजमेंट तो नहीं हो गया है कैनुला का, रिप्लेसमेंट इधर उधर तो ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, वो ऑब्जर्व करना है। द इंसिजन साइट ऑफ द क्लीन एंड रेस्ट द डेली हेल्प द हीलिंग द वुंड। आफ्टर इन द सूचर रिमूव्ड, नेक्स्ट रिस्क एक्सचेंज फॉर द ट्रांसफ्यूजन, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रबल ब्रीथिंग, एंजाइटी भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, नौसिया, चेस्ट पेन। ये रिस्क ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज हो रहा है तो ये होने के चांसेस रहते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है आईवी इन्फ्यूज़न को। नर्स मस्ट हैव लीगल नॉलेज अबाउट इन्फ्यूज़न। नर्स शुड डू थ्रू द असेसमेंट ऑफ पेशेंट फिजिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज, डाइटरी पैटर्न शुड बी नॉन विद द नर्स। मतलब फिजिकल कंडीशन नर्स को पता होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए उसको, उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, कोई एलर्जी तो नहीं है, डाइटरी पैटर्न क्या है, वो डायबिटिक तो नहीं है, ये सब फिजिकल कंडीशन नर्स को पता होना चाहिए, वो असिस्ट करके पता करती हैं। नेक्स्ट, नर्स शुड नॉलेज द कैलकुलेशन ऑफ द फ्लो रेट एंड मेथोलॉजिकल अप्रोच। कैलकुलेशन रेट और फ्लो रेट भी पता होना चाहिए। नर्स शुड बी अप्लाई द फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड एसेप्टिक प्रिंसिपल। नर्स को क्या अप्लाई करना है? फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड एसेप्टिक प्रिंसिपल से अप्लाई करना है। नर्स शुड हैव
vigilant observation throughout the procedure so that prevent adverse reaction which the sometimes be fatal. Thank you.